Assalamualaikum dear students. I welcome you all to the Grow Big School online classes, and today we are going to start our next chapter of Hindi grammar, that is chapter number 3. So today we are going to start our next chapter of Hindi grammar, that is chapter number 3, Naam Shabd Sangya, which means naming words, noun. तो जैसे अभी आपने पहले भी ये पिक्चर देखी, तो इस पिक्चर को ध्यान से देखिए कि आपको इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। जैसे कि लिख रहा है, आओ देखें इस चित्र में क्या क्या दिख रहा है। उद्यान, झूला, कामिनी, सुमेधा, आशीष, बेंच, पेड़, सीसॉ, कूड़ादान, सफाई, सुंदरता, खुशी आदि। ये सब चीजें आपको इस पिक्चर में, चित्र में दिखाई दे रही हैं। उद्यान का मीनिंग होता है पार्क। ओके, झूला आपको पता है, कामिनी, सुमेधा, आशीष, ये सब बच्चों के नाम है जो यहाँ खेल रहे हैं। तीन बच्चों के नाम है। बेंच यहाँ पड़ी हुई है, एक पेड़ है, सीसॉ का झूला है जो ऊपर नीचे करने वाला झूला होता है। आप देख रहे हैं पिक्चर में 2 बच्चे उस झूले पर बैठे भी हैं। कूड़ादान आपको दिख रहा है। सफाई, जो जैसे पार्क में आपको बहुत साफ सुथरा दिख रहा है पार्क। सुंदरता, ये काफी सुंदर है, इसलिए इसकी सुंदरता को भी दर्शाया जा रहा है। खुशी, सब बच्चे खुश हैं आदि। ठीक है, ये सब चीजें आपको इस पिक्चर में, इस चित्र में दिखाई दी। ये चित्रों में दिखाई देने वाली चीजों के नाम हैं। ये सभी जो चीजें हैं आपको इस पिक्चर में दिख रही हैं। ओके, इन्हीं नामों से हम इन वस्तुओं को पहचानते हैं। जब हमें किसी भी वस्तु का नाम पता चलता है तो उसी नाम से हम उस वस्तु को पहचानते हैं या उसे पुकारते भी हैं। इस चित्र में झूला, सीसॉ, बेंच आदि, ये सब क्या है? चीजों के नाम हैं। ओके, मीन्स these all are the things. ओके, नेक्स्ट है उद्यान और मकान। उद्यान का मीनिंग मैंने आपको बताया पार्क, और मकान क्या है? हाउस, ये होम। ठीक है, तो ये किसके नाम है? जगहों के नाम है। पार्क भी एक जगह है, तो किसी जगह पर होता है, और जो हमारा घर है वो भी किसी जगह पर ही होता है। आशीष, कामिनी, सुमेधा, ये सभी जो इसमें 3 बच्चे हैं उनके नाम है। तो ये तीनों लिखा हुआ है, इसके आगे बच्चों के नाम है। लास्ट है इसमें सफाई, सुंदरता और खुशी। तो इसमें लास्ट है सफाई, सुंदरता और खुशी। जो सब क्या है? कुछ इसमें मन के भाव है और कुछ गुणों के नाम है। जैसे आप सफाई और सुंदरता को देखें तो ये क्या है? ये गुण है। गुणों का मीनिंग क्या होता है? एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स मीन्स विशेषता या फिर फीचर, आप कह सकते हैं कि वो देखने में कैसा है। ठीक है, तो सफाई और सुंदरता जो है इसमें, वो पार्क का क्या बता रही है? गुण बता रही है, उसका एक फीचर बता रही है कि पार्क बहुत साफ है, और सुंदरता को उसके दर्शा रहा है कि सुंदर है। और जो खुशी है वो मन के भाव है, मीन्स इमोशन है, फीलिंग्स है। ओके, तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि किसी प्राणी, मीन्स प्राणी कौन? इंसान या फिर कोई एनिमल, जानवर, जगह, वस्तु के नाम या मन के भाव को संज्ञा कहते हैं। अगर आपको किसी इंसान या किसी एनिमल का नेम पता चलता है, जगह का नाम पता चलता है, किसी वस्तु मतलब थिंग, चीज का नाम पता चलता है, या मन के भाव, इमोशन का, फीलिंग का आपको पता चलता है नाम, तो उन सब को हम संज्ञा कहते हैं। ओके, तो जैसे अभी आपको पता चल चुका है कि किसी प्राणी, वस्तु, जगह या मन के भाव को हम संज्ञा कहते हैं, है ना, कि नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो नाम भी कई तरह के हैं। जैसे नंबर 1 लिखा है इसमें, कुछ नाम विशेष प्राणियों, वस्तुओं तथा स्थानों के हैं। विशेष मीन्स पर्टिकुलर, स्पेसिफिक। प्राणी का नाम होगा या वस्तु का नाम होगा या स्थान, जगह का नाम होगा। जैसा आप देख सकते हैं मदर टेरेसा, है ना, एक प्राणी है, एक इंसान है। महात्मा गांधी एक पर्टिकुलर इंसान है। लाल किला एक जगह का नाम है, और रामायण एक ये किताब है, तो ये वस्तु में आएंगे। नंबर 2, कुछ नाम प्राणियों। अब देखिए नंबर 1 पे जो मैंने आपको बताया कि जो कुछ नाम विशेष प्राणियों, वस्तुओं तथा स्थानों के होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। इंग्लिश में हम इसे प्रॉपर नाउन बोलते हैं। नंबर 2 इसमें है, कुछ नाम प्राणियों, वस्तुओं तथा स्थानों की समूह या जाति के हैं। जैसे लड़का, किताब, कार, नदी। तो कुछ नाम ऐसे होते हैं जो प्राणियों की जाति को बताते हैं, किसी वस्तु मीन्स चीजों की जाति को बताते हैं या समूह को बताते हैं, या स्थानों की जाति या समूह को बताते हैं। जैसा आप लड़का देखिए, इसमें लड़का जो है किसकी जाति को बता रहा है? प्राणियों की, है ना, कि ये इंसानों में ही तो आता है ना लड़का।
किताब जो है वो किसकी जाति को दर्शा रहा है कि ये किस में आएगा, वस्तुओं में आएगी। किताब जो आएगी वो हमारी चीजों के अंदर आएगी, वस्तुओं के अंदर आएगी। कार भी हमारी किस में आएगी, वस्तुओं के अंदर आएगी, मीन्स इसकी जाति से ये बिलोंग करती है। और नदी जो है वो किसके अंदर आएगी, स्थानों की जाति के अंदर आएगी। तो इस तरीके से जो अगर कुछ नाम प्राणियों, वस्तुओं तथा स्थानों की समूह या जाति के होते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं उन्हें हम बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा, मीन्स कॉमन नाउन। नंबर 3 इसमें है कुछ नाम मन के भावों के हैं, जैसे बुढ़ापा, गर्मी, मिठास, बचपन। तो कुछ जो होते हैं मन के भाव भी हो सकते हैं और कुछ गुण भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। मन के भाव में जो इमोशंस है, और गुण का मतलब एट्रीब्यूट, मतलब उसकी क्वालिटी, मतलब विशेषता, या फिर उसका कोई फीचर जिससे आपको पता चल रहा है वो कैसा है, या फिर अवस्था भी इसमें दिखाई जाती है, स्टेज। जैसे सबसे पहले इसमें है बुढ़ापा। तो जो बुढ़ापा है वो हमारे जीवन की लास्ट स्टेज होती है, लास्ट अवस्था होती है, तो उसको ये दर्शाएगा। ठीक है। गर्मी जो है, गर्मी हमारे क्या है, हमें फील होती है, तो वो किस में आएगी, मन के भावों के अंदर आएगी। ठीक है। और मिठास किसकी विशेषता बता रही है, जैसे कोई चीज मीठी है ना, मीठी होती है तो उससे आपको किसका भाव होता है, मिठास का भाव होता है। बचपन जो है, जैसे कि साथ में अभी मैंने आपको बताया बुढ़ापा का, कि ये भी बचपन भी हमारा क्या है, जीवन की एक स्टेज है, अवस्था है। तो ये सारी चीजें जो है, जो कुछ नाम मन के भावों के होते हैं या गुणों के होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, हम उन्हें बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, मीन्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम इसे इंग्लिश में बोलते हैं। ओके। तो इस पेज के जो ये 3 पॉइंट हैं, इससे आपको 3 जो है प्रकार भी संज्ञा के पता चल गए हैं। पहला प्रकार होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा प्रकार होता है जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा प्रकार होता है भाववाचक संज्ञा। हम जान गए, मीन्स इस चैप्टर से जो अभी तक हमने पढ़ा उससे आपको किन किन चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई है। पॉइंट नंबर 1 इज किसी प्राणी, जगह, वस्तु के नाम या मन के भाव को संज्ञा कहते हैं। अगर आपको किसी प्राणी मीन्स इंसान या एनिमल का नेम पता चलता है, किसी जगह का, प्लेस का नाम पता चलता है, वस्तु, थिंग का नेम पता चलता है, या मन के भाव मीन्स इमोशंस या गुण, इमोशंस का अगर आपको पता चलता है उसके नाम से, तो उसे इन सभी चीजों के नामों को हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। पॉइंट नंबर 2 इज नाम कई तरह के हैं। किन किन तरीकों के नाम होते हैं, देखिए। पहला नाम होता है किसी विशेष प्राणी का होगा, वस्तुओं का होगा तथा स्थानों का होगा, जिसे हम क्या कह देंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, मीन्स कॉमन नाउन। पॉइंट नंबर 2 किसका नाम होगा, किसी प्राणियों, वस्तुओं तथा स्थानों के समूह, मीन्स उसके ग्रुप का, या फिर वो किस जाति से वो बिलोंग करता है, मीन्स जैसे अगर कोई लड़का है तो वो प्राणियों में आएगा, कार है तो वो वस्तुओं में आएगी, या अगर यह नदी है तो वो स्थानों में आएगी। ठीक है। क्योंकि ये सारी ही चीजें क्या कर रही हैं, जो मैंने आपको नाम बताए हैं उनकी जाति का बोध करा रही हैं, इन सब की, प्राणियों की, वस्तुओं की और स्थानों की। तो इसे हम क्या कहेंगे, ये संज्ञा का कौन सा प्रकार हुआ, जातिवाचक संज्ञा, जिसे हम इंग्लिश में कॉमन नाउन बोलते हैं। पॉइंट नंबर 3 है मन के भावों के नाम होंगे कुछ, मीन्स इमोशंस के, जिसे हम क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा, जिसमें हमें किसी के इमोशंस का पता चलता है, किसी की क्वालिटी पता चलती है, और फीचर पता चलता है ना। तो इसमें हम इसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा चैप्टर था जिसका नेम था संज्ञा। सो थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।